सत्संग की महिमा। अब तक तू सोता रहा, सुअवसर तू खोता रहा, अपराध तू करता रहा, भूल पर भूल करता रहा। अब सावधान होना है, अज्ञान को हटाना है, रोज सत्संग में आना है और अपनी बिगड़ी को बनाना है। सत्संग की महिमा बहुत बताई गई है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिव तुलाय के अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तुल्याम लवेनापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किंतास्ता। सबसे बड़ा होता है घंटा, घंटा से छोटा होता है मिनट, मिनट से छोटा होता है सेकंड, सेकंड से छोटा होता है क्षण, क्षण से छोटा होता है लब। तो एक लब मात्र के सत्संग की तुलना ना आप इस जन्म में कर सकते, ना उस जन्म में कर सकते, ना वहां जाकर के कर सकते। सत्संग की महिमा कलयुग में यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो तपस्या यज्ञ हवन करने से, पूजा पाठ करने से फल नहीं मिलता था, वह केवल और केवल कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में वही फल केवल और केवल भगवान का संकीर्तन करने से मिल जाता है। आपका बहुत बहुत आभार। श्री हित राधा माधव परिवार सत्संग जो न्यू कटनी में आपने स्थापित किया है, यह परिवार हम सभी को एक नया रास्ता प्रदान कर रहा है और सभी भक्तों को हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण से जोड़ने का बहुत प्रयास कर रहा है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जो यह सत्संग और भगवान का कीर्तन वृंदावन में होता था, उस रज को, उस सत्संग को, उस कीर्तन को आप लेकर के आए और हम सबके बीच में रखने का जो आपने सुगम प्रयास किया है। दुर्लभो मानुषो देहो देहानाम क्षणभंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भैया, सबसे पहले तो यह मानव देह मिलना अत्यंत दुर्लभ की बात है। दुर्लभो मानसो देहो देहानाम क्षणभंगुरा, 84 लाख योनियों के बाद यह हमें मनुष्य तन मिलता है और इसमें भी यदि हमें वैकुंठ प्रिय दर्शनम, संतों के, वैष्णवों के, ब्रज रजोपासकों के हमें दर्शन करने को मिल जाए तो यह दुर्लभ संयोग भी अति दुर्लभ बन जाता है। वैकुंठ प्रिय दर्शन, वैकुंठ का तात्पर्य यहाँ पर वो नहीं है जहाँ भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। वैकुंठ यहाँ पर संतों को, ब्राह्मणों को कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान का अवतार प्रायः इसी के लिए होता है। पृथिव्या सवै गुरुभन छपेन करुणामंता, समुद्र कलना यदि भूप चुंबः, दृष्टा विधुए विजय जयमत विघोषो, प्रचोद भवाय च परम समगात स्वधामो। जब इस पृथ्वी पर कंस जैसे अत्याचारी जन्म ले लेते हैं और हर जगह पाप बढ़ जाते हैं, अधर्म होने लगता है, धर्म को ग्लानि होने लगती है, तब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। अवतार से प्रयोजन है कि भगवान श्री कृष्ण मान लो कंस के लिए अवतार धारण करने के लिए आए, हम आपको एक सुगम शिक्षा देने के लिए आए हैं, लेकिन उसी शिक्षा को हम आप लोग नहीं मान रहे हैं। भगवान के पास जब यह जीव जाता है तो भगवान उससे कहते हैं भैया क्या चाहिए, तो जीव कहता है प्रभु आपके पास में क्या क्या है। भगवान कहते हैं देखो भैया हमारे पास में दो चीज़ हैं, दो वस्तु है, एक है भक्ति और एक है माया। तो दोनों में अंतर क्या है? भगवान कहते हैं दोनों में एक ही अंतर है, यदि तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ और यदि तुम्हें मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। क्यों? बोले जीव जिसके बस में रहे वह है माया और ब्रह्म जिसके बस में रहे वह है भक्ति। ताही अहीर की छोहरियाँ छछियावर छाछ पर नाच नचावे।
हम आप आए थे भगवान को पाने के लिए, पर भगवान को तो पाया नहीं। सुख की तलाश में हम जीवन भर रहते हैं, पर सुख की तलाश मत कीजिए, आनंद की तलाश कीजिए, क्योंकि आनंद श्री कृष्ण है। आनंद को है कहाँ ढूंढता, बाहर नहीं आनंद कहीं। तू आप आनंद का सागर है, इसकी खबर तुझको नहीं। ज्ञान रख इच्छा न कर, अज्ञान बड़ा ही दुष्ट है ज्ञान और आनंद तू पर अज्ञान करके भ्रष्ट है। सुख की तलाश में, पर सुख मिलता है। जैसे आप किसी एक दुकान पर चाहिए, उस भैया से बोलिए भैया हमें सुख दे दो, सामने वाला कहेगा भैया हम तो सुख रखते नहीं, हमारी दुकान में तो केवल दुख है। तो जब वो सुख रखता ही नहीं तो आप उससे सुख क्या प्राप्त कर लोगे, नहीं करोगे। इसी प्रकार इस संसार में केवल और केवल दुख मिलता है, दुख मिलता है। इसमें यदि आप सुख पाने की कोशिश करेंगे तो आपका जो प्रयत्न है वह निष्फल हो जाएगा। सुख की तलाश बंद कीजिए, आनंद की तलाश कीजिए, क्योंकि आनंद हम लिखते हैं तो सबसे पहले बड़ा आ लिखते हैं, फिर ना लिखेंगे, ना के ऊपर बिंदु रखेंगे और बिंदी के बाद दा लिखेंगे, तो यह हुआ आनंद। तो आनंद है शब्द और ना है एक सिंधु, और ना के ऊपर जो बिंदु रखी है, तो आनंद शब्द के ना की सिंधु की बिंदु भी यदि हमें प्राप्त हो जाती है तो हमारा आराम विराम विश्राम सब हमारा हो जाता है, हम सब हमारे पास में हो जाता है। भगवान ने मनुष्य को सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। जब भगवान मनुष्य को दे रहे थे तो एक वस्तु भगवान के हाथ से छूटी और भगवान के चरणों में गिर गई, तो भगवान ने अपने चरण से उस वस्तु को छिपा लिया। जब मनुष्य सब कुछ लेकर के गया तो लक्ष्मी जी ने बाद में पूछा प्रभु आपने अपने चरणों के नीचे क्या छिपा लिया था? तो भगवान ने कहा देखो मैंने अपने चरणों में शांति छिपा ली थी। आप संसार में कहीं भी घूमेंगे, कहीं भी भटकेंगे, कितना भी आप धन कमा लीजिए, कितना भी आप समृद्धशाली बन जाइए, पर शांति मिलने वाली नहीं है। शांति कहाँ मिलेगी? बोले शांति मिलती है केवल और केवल श्री कृष्ण के चरणों में। उसी की ओर हम आप लोग देखते नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण संचिंते भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्सनाभिरात मध्य ध्यान। भगवान के चरणों को आज तक हमने ध्यान से देखा ही नहीं। तो भगवान वशिष्ठ जी के पास में दशरथ जी महाराज पहुंचे और बोले गुरु जी चौथापन आ गया, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो गुरु ने कहा कि भैया चौथापन आ गया है, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अभी तक तुम गुरु की शरण में नहीं आए थे इसलिए पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। अब तुम गुरु की शरण में आए हो और चौथापन लग गया है, इसलिए 4 पुत्र तुम्हारे पास में होंगे। और यही हुआ। पाए शुभ समाचार नटके कुमार भये, और प्रवासी मन फूले ना समाये हैं। आए अनुराग भरे भूखों बधाई देन, नाय नाय शीस पुनि बचन उचारे हैं। धन्य भूपाल मणि आशीष रघुवंश धन्य, धन धन्य जन्य सपूत जिन जाए हैं। जीवन को सफल जानो अवधपुर वासिन ने, चौथेपन भूपति ने 4 फल पाए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भगवान श्री राम जी का अवतार या श्री कृष्ण का अवतार केवल दुष्टों को मारने के लिए नहीं होता, वह हम आपको एक शिक्षा देने के लिए आते हैं। मनुष्य तन यदि हम आप लोगों को मिला है तो भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करो, भगवान श्री राम ने जो किया है वो करो। हम आप लोग हर एक बस चीज़ को मानते हैं, जिसको संत और ब्राह्मण मना करते हैं उसमें हमारा मन लगता है, और जिसको नहीं करना चाहिए उसमें हमारा मन लगता है, और जिसको करना चाहिए उसमें हमारा मन नहीं लगता। सत्संग में, कथाओं में, कीर्तन में बताओ कितने लोग जानते हैं? नहीं जाते, उनका मन ही नहीं लगता। और अन्य जो विषय कार्य हैं उनमें व्यक्ति का बहुत मन लगता है। आजकल बच्चों का भी बहुत मन, आप देखिए 6 महीने का बच्चा यदि होता है तो उसको हाथ में मोबाइल पकड़ा दो और कोई भी गाना की धुन बजा दो, बच्चा रोएगा नहीं, ना उसको माँ की याद आएगी। और धीरे धीरे बच्चों को यह लत लग जाती है मोबाइल की, तो बड़े हुए तो मोबाइल हाथ में ले लिया, अब ना उनको मम्मी से मतलब ना पापा से मतलब। तो हमारे जो संस्कार हैं, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माता, राम जी ने जो किया है, प्रातःकाल उठते माता पिता को, ब्राह्मणों को, बड़े बूढ़ों को, संतों को प्रणाम करते, संध्या उपासना करते, सबको वंदन करते, सबका आदर करते, सम्मान करते। आज की नई पीढ़ी सबको बिल्कुल भूलती जा रही है।
तो भगवान के रास्ते पर चलना कठिन तो है, लेकिन भैया जो चल जाता है तो उसी को हम आप लोग सुनीति का पुत्र ध्रुव कहते हैं। एक सत्य है, एक असत्य है। अंतर क्या केवल इतना होता है, हम अपने मन को यदि स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो हमारा मन सुरुचि को प्राप्त करता है, और यदि हम अपने मन को वश में कर लेते हैं तो हमारा मन सुनीति को पाता है। तो भैया सुनीति और सुरुचि में अंतर क्या होता है? बोले भैया सुरुचि को जो पाता है उसके यहाँ उत्तम होता है। उत्तम, तम मतलब अंधकार, वो अंधकार को प्राप्त करता है। और जो मन को वश में कर लेता है वो सुनीति को पाता है। तो सुनीति कौन है? बोले सुनीति के यहाँ ध्रुव होता है। और ध्रुव कौन है? बोले ध्रुव सत्य है। ध्रुव सत्य रहते हैं। तो जो सुनीति को अपने मन में बस करके सुनीति को प्राप्त कर लेता है वह ध्रुव को यानी सत्य को पा लेता है। इसलिए सत्य असत्य इसका हमें भली भांति ज्ञान होना चाहिए, और इस सबको बताने का जो प्रयास आप हमारे परम वैष्णव परम भागवत ब्रजरज उपासक आचार्य प्रवीण कृष्णदास जी महाराज जो कर रहे हैं, इसके लिए पुनः आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर जय श्री कृष्ण जी की।